अखिलेश का ज्ञान स्वामी बेलगाम। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लक्ष्मी जी पर हाल ही के बयान को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। स्वामी के बयान के मसले पर सपा की भी किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल पैचअप के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसमें स्वामी को नसीहत कम सवाल उठाने वालों की खबर ली गई है। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। हाल ही में स्वामी ने फिर मां लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रयागराज के एक बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में कहा था, जब 8 हाथ वाला 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कहां से पैदा हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब बच्चे का सिर ज्यादा बड़ा हो जाता है, बच्चे की या तो पेट में मौत हो जाती है या जन्म लेने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मेडिकल साइंस में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोई बच्चा 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला या 1000 हाथ वाला कभी पैदा हुआ हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म और देवी देवताओं को लेकर जमकर हमले बोले और इन सभी को सिर्फ मिथ्य कहानियां बताया। बता दें कि कई बार उनके बयानों से सपा असहज नजर आई। कुछ दिन पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी को लेकर विवादित पोस्ट की थी तो तब भी हर जगह उनकी आलोचना हुई थी। फिलहाल जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया को ही ज्ञान दे दिया। मुझे खुशी है इस बात की, इस समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रावतार सैनी जी और उनके साथ बहुत सहयोगी साथी यात्रा पर निकल रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जिनको अभी तक हक और सम्मान नहीं दे पाई सरकार, और कई सवालों को लेकर के जनता में जागरण करने का काम करेंगे अपने यात्रा के माध्यम से। बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जाति जनगणना हो तभी सही तरीके से सामाजिक खाना बाना भी बनेगा और तभी सामाजिक न्याय संभव है। जाति एवं धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न होता है, जो नफरत फैलाई जाती है, इसको रोका जाए, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने और नेताजी का संघर्ष हो रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि सपा का धर्म को लेकर स्टैंड क्लियर है, उसको लेकर बात नहीं रखनी है। जो धर्म है उसे स्वीकार किया जाए, लेकिन जातिगत जनगणना की बात होती रहे। कोई धर्म को लेकर ऐसे बयान दे रहा है तो आप मत दिखाओ, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप सवाल धर्म को लेकर ना पूछो, ना ऐसे बयान की खबर दिखाओ। कभी कोई बात नहीं रखनी है, जैसा धर्म है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर मान लीजिए गोवर्धन, अभी हमने त्योहार मनाया, कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो इसीलिए उठाया ना कि उस समय जो भगवान थे उनका अहंकार दूर करने के लिए, अपने किसानों को जो गरीब थे उनको इकट्ठा कर करके जो भय था उनके अंदर, उस भय को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया, नहीं उठाया। अभी भी चल रहा है त्योहार, अभी भी समय उस त्योहार में खत्म होने का। तो हमारे धर्म में कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहे। आपका चैनल क्यों दिखाता है
देखिए, अगर आप हो, आपकी तो जिम्मेदारी है, तो आप चैनल दिखाना बंद करिए। तो आप तो कोई खबर बेचना चाहते हो, आप खबर मत बेचिए। आपकी राजभर जी कह रहे हैं अध्यक्ष, हमारे एनडीए में तो जाने कितनी बड़ी कला है। कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, आप लोग भी सवाल न पूछो न खबर छुपाओ। समाजवादी पार्टी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, बुनकर भाई, नौजवान, माताएं, बहनें, सबको भरोसा है। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और आप लोग भी, बीजेपी चाहती है कि बेरोजगारी पे बहस न हो, इसलिए आप लोग भी इस्तेमाल हो जाते हो। अरे चैनल भाई लोगों, आप इस्तेमाल मत होइए। सर, इंडिया गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अरे भाई, मैं आप कह रहा हूँ, आप चैनल अपना इस्तेमाल मत होने दो किसी के नाम से। वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद को लेकर कहा था कि कोई किसी का एजेंट नहीं होता है, ये उनके विचार है, इससे कुछ लोग सहमत नहीं है। दरअसल दिवाली के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देवी लक्ष्मी को लेकर विवादित पोस्ट किया था। आलोचना हो रही है। जब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद से इस विषय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने छूटते ही कहा, दिवाली के अवसर पर ऐसे बोलने का मतलब ये मानसिक दिवालियापन है, ये एक तरीके से पागल खाने में भेज देना चाहिए। पागल कुत्ते की तरह उनकी आवाज है, जहरीली आवाज है, इससे समाज में बंटवारा होता है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी हिंदू धर्म और देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को धोखा बताया था। राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के कार्यक्रम में रामायण की एक चौपाई पढ़कर मौर्य ने जो विवादित बयान दिया, उसने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग रचकर युवाओं और देश के लोगों को ठगने का काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान भले ही व्यक्तिगत हों, लेकिन आखिरकार उनका परोक्ष असर पार्टी को ही बर्दाश्त करना होगा। लिहाजा अखिलेश यादव का बयान उनकी बयानबाजी रोकने को लेकर पर्याप्त नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।